इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी तेल अवीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशुतोष, आज पहला सवाल आपसे यही, आप वहां पर पहुंचे हैं जहां पर रॉकेट से अटैक किया गया था, बर्बादी का जो मंजर है जिसकी कल्पना भी शायद इजराइल को एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में कम से कम आतंकवाद के खिलाफ समझने और देखने वाले मुल्क आज अभी भी हैरान है कि ये कैसे हो गया इजराइल के साथ। जो बर्बादी के निशान वहां पर दिख रहे हैं वो आप बताएं, और नेतन्याहू किस तरह से जो उन्होंने कहा है कि हम हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील करेंगे, उसके एक्शन प्लान को वो कैसे लागू कर रहे हैं। अंजना, नेतन्याहू और इजराइल की सरकार आईडीएफ क्या करेगा और वो उनकी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दरअसल ये है कि आज भी, हालांकि मैं एर्शलोन में हूं, ये गजा के बेहद नजदीकी शहर है और टेल अवीव से काफी दूर है। ये इलाका एपी सेंटर है। शनिवार को यहां पर बमबारी रॉकेट दागे गए और कल रात भी इस मॉल में और पीछे एक और इलाका है वहां पर बमबारी हुई। उसके बाद कहा गया क्या सब कुछ शांत है। जैसे हम यहां पहुंचे लगभग 5-7 मिनट आज मैंने वो तस्वीरें सामने देखी हैं जब आसमान में ऐसा लग रहा था कि तारे टूट रहे हैं, इतनी तेज की आवाज और आयरन डोम से काउंटर स्ट्राइक हो रहा था, रॉकेट निष्क्रिय किए जा रहे थे। लेकिन उसके बावजूद मैं उस इलाके में पहुंचा जहां रॉकेट गिरा, 2 घर तबाह हो गए, 6 गाड़ियां तबाह हो गई, एक किसी का पालतू जो पपी था उसका बच्चा था वो उस धमाके के साथ उड़ गया। हालांकि बचाव कार्य व्यवस्था पहुंच गई, लेकिन अभी भी हमास का हमला चल रहा है और 1-2 नहीं, मैं अगर आपको कहूं कि औसतन हर 20 मिनट पे मुझे धमाके कान में सुनाई देते हैं। लगभग हर घंटे पर एक बार सायरन जरूर बजता है, लोग भाग जाते हैं बंकरों में। और अब आपको तस्वीरें कि आखिर इजराइल में हो क्या रहा है, तमाम व्यवस्थाओं, तमाम सुरक्षा के बीच में आखिर कैसे रॉकेट आकर के इन इलाकों में गिरता है, सब कुछ तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये आप देखिए, ये एक मॉल है बड़ा सा, यहाँ आपको जो सायरन सुनाई दे रहा है और इस पूरे में देखिए टुकड़ों के निशान, उसके शेल टूट करके चले गए। इसे थोड़ी देर पहले दरअसल हम जब यहीं खड़ा था तो अचानक से रॉकेट का हमला शुरू हुआ और यहां से निकलते उस इलाके में पहुंचे जहां रिहायशी इलाकों में हुआ। इतना ही नहीं, एक दूसरा खतरा मंडरा रहा है हमास के साथ साथ लेबनान के इलाके जो है हिजबुल्लाह का इलाका है। परसों एक रॉकेट गिरा, कल एक रॉकेट गिरा, लेकिन आज बैरज ऑफ रॉकेट उस इलाके में सुनाई पड़े हैं कि उत्तर में भी। तो वहां एक फ्रंट खुलना इजराइल के लिए चुनौती है। जहां तक तैयारियों की बात है, सिर्फ उसकी सेना नहीं, जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, उनको भी रिजर्व में शामिल करके सबको रिपोर्ट करने को कहा गया है। 1 लाख की टुकड़ी गजा की ओर आगे बढ़ाई गई है, लेकिन यह इतना आसान नहीं कि आप सीधे जाकर के जमीन से हमला कर देंगे, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में इजराइल ये अश्कलौन और सिरदुर जो इलाका है वहां से अपहरण किए गए हैं, उनको बचाना है, सुरक्षित जगहों पर ले जाना। और एडवांस करते करते एक जानकारी और दे दें कि गजा के कई सारे इलाकों में पानी और बिजली की भी कटौती साथ में की जा रही है। हवाई हमला किया जा रहा है, मैं लगातार यहां पर फाइटर जेट को स्क्रैम्बल होते हुए उनकी आवाज सुन पा रहा हूं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले वहां से आने वाले रॉकेट की संख्या रोकी जाए, जहां से फायर हो रहे हैं वहां पर जो इतना सारा असला उनके पास आया कहां से, उसको नष्ट किया जाए, जो अपहरण किए गए लोग हैं उनको बचाया जाए, और उसके बाद फिर हमास की और गजा पट्टी पूरे इलाके की घेराबंदी तभी पॉसिबल होगी। अंजना, बिल्कुल बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए कुछ देर, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। आशुतोष मिश्रा को आप सुन रहे थे, सीधा इस वक्त इजराइल से वो रिपोर्ट कर रहे हैं और इसे वॉर की परिस्थिति से कम नहीं आंका जा सकता है।